रात का अंधेरा छाया हुआ था। बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द सलीबी फौजों के डेरे लगे हुए थे। हर तरफ शोर-ओ-गुल, हथियारों की खनक और जंग की तैयारी थी। लेकिन एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून और दिल में अल्लाह का भरोसा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आम सिपाही नहीं थे, वो एक ऐसे लीडर थे जो अपनी फौज को सिर्फ हुक्म नहीं देते थे, बल्कि सबसे आगे बढ़कर लड़ते थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस दोबारा आज़ाद हो। बैतुल मुक़द्दस की फतह 1187 ईस्वी में जंग हतीन हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी फौज ने सलीबियों को शिकस्त दी। ये वो लम्हा था जिसके बाद बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। मुसलमान नारे लगा रहे थे, खुशी के आंसू बहा रहे थे। लेकिन सबसे हैरान कुन बात ये थी कि जब शहर मुसलमानों के हाथ आया तो सलाहुद्दीन ने क्या किया? उन्होंने ना तो बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया, ना किसी का घर जलाया, ना औरतों और बच्चों को तंग किया। उन्होंने कहा, हम कुरान के पैरोकार हैं और कुरान हमें रहम और इंसाफ सिखाता है। उसके बरक्स जब सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया था तो हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया था। सलाहुद्दीन और दुश्मन के साथ रहमदिली। एक और मशहूर वाक़या ये है कि सलीबी फौज का सबसे बड़ा बादशाह किंग रिचर्ड शेरदिल शदीद बीमार हो गया। सबको लगा अब सलाहुद्दीन इंतकाम लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने तबीब और दवाएं भेजीं ताकि रिचर्ड सेहतयाब हो जाए। रिचर्ड ने कहा, ऐसा इंसाफ और रहम मैंने किसी दुश्मन में नहीं देखा। यही अखलाकी ताकत थी जिसकी वजह से सलीबी भी सलाहुद्दीन को इज्जत देते थे। अंजाम और विरासत। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास ज़ाती खजाने में इतने पैसे भी नहीं थे कि कफन के अखराजात पूरे हो सकें। वो दुनिया की शान व शौकत नहीं, बल्कि ईमान और किरदार के हीरो थे। सबक। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान और इंसाफ में है। दुश्मन पर रहम करना असल बहादुरी है, और जो अल्लाह के लिए लड़ता है वो ही तारीख में हमेशा जिंदा रहता है।